मुख्यमंत्री जी की फोटो लगनी चाहिए। हम नहीं बोलते कि मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगनी, मुख्यमंत्री उनकी फोटो तो हर एक ऑफिस में लगनी चाहिए, परंतु बोलते इनको निकाल दो। और जो प्रोग्राम होते हैं ना डिपार्टमेंट के, ये भी सिर्फ एक आदमी को मिलने चाहिए, बाकी को किसी को नहीं मिलने चाहिए। और वो फोटो भी खुद दे रहे हैं कि ये फोटो लो और पैसे हमको दो। ये ऐसे ऐसे जो काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये अफसरों को फोन कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कौन कर रहा है, कि फलाने की गाड़ी निकालो, वो 30,000 रुपये पे लगी है, उनको 80,000 रुपये दो। उन्होंने नौकरी को आनी अपनी, बोले हमको रोज फोन कर रहे हैं, फिर बोलते हमारे पास आ जाओ, हमने आपसे डिस्कशन करनी है। एक किसी की ट्रांसफर हुई और मैं नाम लेना क्योंकि उसको उन्होंने परेशान करना फिर, और उनको फोन कर रहे हैं कि आप चंबा कैसे लग गए। उन्होंने ट्रांसफर हुई, मैंने ज्वाइन कर लिया। नहीं हमने तो यहाँ कोई और लगाना था। मतलब उनसे भी वो डिमांड करने की कोशिश कर, उन्होंने कहा आप जो मर्जी कर लो, मैंने तो ज्वाइन कर लिया, मैंने तो कोर्ट से स्टे लूंगा। तो ऐसे ऐसे ये लोगों को जो है डरा रहे हैं और बेकार रहे हैं, सारे लोगों को दफ्तर वालों को तंग कर रहे हैं सारे ये। और ये जो मेरी चंबा वीडियो और मेला वीडियो, इनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी कि ये जितने भी काम है इनका एग्रीमेंट भी हो गया। मैं बड़ा हैरान हूं, मैंने पहले भी कंप्लेंट की हुई है, इनका इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया है और ये काम जो है वहां पर ऑलरेडी पंचायत काम कर रही है, 2-2 लाख के दे दिया, एग्रीमेंट हो गया और किस्त भी दे दी। तो ये आप लोगों की भी ड्यूटी है कि इनका ये पूरा पता करके, मैंने तो बोला था इनको कि ये एडीएम साहब को कि ऐसे पैसे मत देना अब किसी को भी। एक और था, आईपीएच डिपार्टमेंट में एक भनोता कुल है, उसका टेंडर लगा मेरे ख्याल एग्जैक्ट अमाउंट 38-39-40 लाख रुपए का, और टेंडर पड़ गया 5 या 6। जब इनको पता लग गया कि ये टेंडर बिलो है, इन्होंने टेंडर कैंसिल कर दिया। फिर उस टेंडर के कर दिए इन्होंने 5-5 लाख रुपए के छोटे टेंडर, और वो टेंडर जो इन्होंने कुछ लोगों को दे दिए। मैं यहाँ से चैलेंज दे रहा हूँ इनको कि जो टेंडर पहले पड़े हैं, जो इन्होंने नहीं खोले हैं, जो कि ऑनलाइन लगे हुए थे, उस टेंडर को खोला जाए और देखना हो कि उसमें रेट क्या है और जो अभी टेंडर लगाए ना उनका रेट क्या है। जमीन आसमान का फर्क होगा उसमें, क्योंकि इनको पता लग गया कि रेट इन्होंने कम डाले। जब टेंडर डाले तो उन्होंने कैंसिल कर दिए, फिर 5-5 लाख का काम दे दिया और उसमें अपनी मर्जी से उन्होंने उनसे रेट बढ़वाए। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो टेंडर, आपसे भी ये निवेदन है कि इनको पूछ के कि जो टेंडर पहले पड़े हैं ऑनलाइन, उन टेंडरों को खोला जाए और जो उसके रेट हैं उनके कितने रेट है, और जो आप दे रहे हैं उनके कितने रेट। मेरे जितने भी डिपार्टमेंट है और जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट है सारी कि किसी के दुआ में काम मत करो, ठीक है, पारदर्शिता से काम करो, हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये नहीं होगा कि वो बेटा जी है नहीं, इनको काम मत दो और दे दो इनको, सलीम जी को दे दो, ये भी है यहाँ पर चलो। और आपने देखना अगर कोई ऐसा करेगा तो छोड़ूंगा नहीं मैं, ये भी ध्यान रखना। और ये नहीं होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री जी की फोटो लगनी चाहिए सारे डिपार्टमेंट में, हम नहीं बोलते कि मत लगाओ, परंतु ये नहीं होगा कि फलाने की फोटो निकाल दो, फलाने की फोटो निकाल दो, ये चीज़ बिल्कुल। तो और एक चीज़ बड़ी हैरानी की बात है कि वो फोटो भी साथ ले जा रहे हैं मुख्यमंत्री की, और उनको बिल भी देने उसका कि ये लो बिल और ये फोटो लगा दो। तो आज जो था ये, अब जसवीर जी आपको पूरी इसमें डिटेल से समझाएंगे कि कल हॉस्पिटल में क्या हुआ इसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी पत्रकार बंधुओं को अभिनंदन करता हूँ। कल रात्रि शाम को एक चंबा में एक दुर्घटना हुई। दिल्ली से 3 लोग थे, एक बच्चा था, 2 पूरा परिवार था, एक महिला थी, एक पुरुष था। तो किसी कारण उनके जो बाइक थी वो स्किड कर गई और इस वजह से वो वहाँ गिर गए और वहाँ लोकल लोगों ने उनको उठाया और हॉस्पिटल लाया। तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी में जब उनको लाया गया तो वहाँ जो दुर्दशा और जो हालात है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी सरकारें आती है जाती है और ये जो हॉस्पिटल है कमियां होती है, लेकिन आप हैरान होंगे कि जब वहां पर मरीज पहुंचता है तो उसको टेटनस का इंजेक्शन नहीं मिलता है, जो कि एक जीवन रक्षक दवाई है, इंजेक्शन है। उसको वहां कोई पट्टी बांधने के लिए पट्टी नहीं है और उसको ड्रिप लगाने के लिए ड्रिप नहीं है, और मानवता को वहां शर्मसार होना पड़ा
और वहाँ के जो चंबा के लोग हैं और कुछ संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से उनका वहाँ MRI, उनका CT स्कैन कराया। और उसके बाद जब उसको बच्चे का MRI करने के बाद जब देखा गया तो उसको गंभीर चोटें लगी थी। और उसको जो हेड इंजरी हुई थी, उसको जब माइनर OT में जब उसको लेके गए तो वहां पर धागा नहीं था, यानी कि जो एक थ्रेड होती है। तो ये आप इमेज करें कि 3 साल के बच्चे का जब एक्सीडेंट होगा, ये तो 3 लोग थे, तो क्या होगी। उन्होंने आनन फानन में, खुद डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमने मोटे मोटे टांके लगाए। और उसके बाद जब हम वहाँ उनकी देखभाल कर रहे थे तो इसमें एक हमारे अल्पसंख्यक समुदाय का एक व्यक्ति को करंट लगा था और वो वहाँ बेड पे थे। और जब उसका भाई को पता लगा कि वहाँ उसकी हालत थोड़ी सी ऐसी है कि कोई फैसिलिटी नहीं मिली, वो घर से चला और थोड़ी दूर आने पर उसका भी बाइक स्किड हो गई और वो भी गिर गया और उसको भी चोटें आई। और जब वो हॉस्पिटल में आया, एक तरफ भाई और एक तरफ वो बेचारा अकेला था, अपने भाई को संभाले, उसको संभाले। उसको टेटनस के लिए, फिर टेटनस नहीं था, उसको खून उसका चल रहा था और टेटनस के इंजेक्शन के लिए वो मारा मारा फिर रहा था। ये ऐसा पहली बार चंबा में देखने को मिल रहा है। और जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो वो कहते जब हमें सप्लाई नहीं है, हमें मिल ही नहीं, तो हमने कहाँ से लगाना है। उसके बाद जब उसको हमने कहा कि इसकी वो कराओ, इसकी जो CT स्कैन नहीं, उसका ECG कराओ, तो वहां का जो स्टाफ है उसको जो करंट लगा है वो व्यक्ति उठ नहीं सकता था, उसको जबरदस्ती वहां से उठाया गया। और वहां इनके पार्षद भी थे और वहां हमारे पत्रकार बंधु भी थे और उसको वहां लेके गए और वहां उसका ECG कराने के लिए बाध्य किया गया। और एक व्यक्ति जब वो अपना हार्ट ट्रबल थी, उसको शायद वो आया और इधर उधर देख रहा था और वहां इतना अव्यवस्था थी। और जब उसके लिए उनके मोदी एक उनको देखा आनन फानन में और उसने कहा आप ठीक है, और वो उसको बोला आप चले जाओ। और कुछ देर बाद वो जब घर के नजदीक पहुंचा ब्रोर में, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी असंवेदनशील कार और इस तरह का व्यवहार चंबा में हमें आज तक नहीं मिल रहा, क्योंकि जब सरकार की असंवेदनशीलता होगी, उनमें मानवीयता नहीं होगी, तो ये ऐसे कार्य होंगे। चंबा के लोगों को इन्होंने क्या इस तरह का समझा हुआ है कि और इस तरह का। और वहां हमारे पत्रकार बंधु भी थे, वो खुद विक्टिम है, वहां उनका भी एक रिश्तेदार दाखिल था, लेकिन सबसे आग्रह करने के बावजूद भी कोई उसकी सुध नहीं ले रहा। और जब MS को फोन किया गया, उसका फोन बंद था। और जब विधायक जी को फोन किया गया तो वो भी फोन नहीं उठा रहे। यानी कि ये चंबा एक लावारिस हो गया और अपने उस पे हम जो चंबा के लोग हैं वो ऐसे ही जीते रहेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने ये व्यवस्था और जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं इस सरकार ने वहां उपलब्ध नहीं कराई, तो हम सभी का घेराव करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की और यहाँ के विधायक, उनको हम जब भी यहाँ आएंगे उनको काले झंडे के साथ स्वागत किया जाएगा। हम लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे और जो गरीब आदमी है उनका सबसे पहले उसके लिए हित के लिए कार्य करें। और जो एक यहाँ राख से एक बंधु आया था, छोटा सा बच्चा, वो गिर गया था, वो बेचारा गिड़गिड़ाया था, गरीब आदमी था, उसके लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वहां एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं थी। वो बेचारा पैसे लेके किस तरह उसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी और वो छोटी गाड़ी में ना लेटा सकते थे ना कुछ, उसको बाध्य किया गया। और जैसे भी कोई छोटी सी उंगली में एक अभी दुकानदार के थोड़ा सा चोट लगी और जब हॉस्पिटल गया तो उसको धागा नहीं होने की वजह से और टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगा। बहुत शेम की यह एक जो इसकी बात है। मैं पुनः एक बार प्रशासन को भी चेताता चाहता हूं कि वो इस हॉस्पिटल की सुध ले, अन्यथा हम इनका घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। जय श्री राम।